हेलो दोस्तों, आज ये उत्तक का हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो हमने करा दिए हैं उत्तक से रिलेटेड, और इसमें हम टॉप 25 प्रश्न जो है करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप टेस्ट के रूप में लेंगे और आपको इसमें से कितना प्रश्न सही होता है आप कमेंट में जो है आंसर ज़रूर करिएगा। ठीक है, यह सभी एग्जाम्स के लिए है। यह साइंस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और प्रतिदिन शाम 6 बजे आती है। ठीक है, प्रतिदिन 6 PM पर आपको यह देखने को मिलेगी। एक चीज़ और बता दूं कि NCERT का जो है 9+10 का साइंस का नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो एक साथ में लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फी इसका रखा गया है। और डेली टारगेट बैच जो प्रतिदिन 1 चैप्टर जो है दिए जाते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में पर डे 1 चैप्टर दिया जाता है और यह जब तक चलेगा जब तक आपका साइंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। दोनों का सेम फी है। एक साथ चाहें तो एक साथ ले सकते हैं, या फिर डेली बेसिस पे आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। जो कि आज से एक जो है न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच नंबर 2, जो कि 1 अप्रैल से मैंने बोल रखा था कि वो स्टार्ट होगा, तो आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पौधों में गैसों का विनिमय जो है एस्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक है, एस्टोमाटा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन सभी ऑप्शन पे पीछे भी क्वेश्चन करा रखा है। आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो वहाँ से देख सकते हैं। अगला है कॉर्क कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ जमा रहता है। कॉर्क की कोशिकाओं में जो है कौन सा पदार्थ जमा रहता है। तो आपका राइट आंसर होगा सुबेरीन, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कॉर्क कोशिकाओं में जो है सुबेरीन नामक पदार्थ जो है जमा रहता है। ठीक है, अगला है सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। सह कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती है। तो सह कोशिकाएं फ्लोएम नलिका में पाई जाती है। ठीक है, फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा, फ्लोएम। ठीक है, सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है, चलिए फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो है एरियोलर उत्तक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं हमारे साथ तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। यानी हर जगह इसका PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ही हेल्प होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर साइंस पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस उत्तक के अधिक मात्रा में जमा होने से शरीर मोटा होता है। ठीक है, किस उत्तक के अधिक मात्रा में जमा होने से शरीर मोटा होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एडिपोज उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, एडिपोज उत्तक। मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि आप तब तक अपने मन में इसका आंसर जो है सोच पाएँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। अगला है लिगामेंट का निर्माण कौन करता है। लिगामेंट का निर्माण कौन करता है। लाल तंतु में उत्तक, पीला तंतु में उत्तक, ए और बी दोनों। देखिए इसमें आपका आंसर क्या होगा, पीला तंतु में उत्तक। ठीक है, लिगामेंट का निर्माण कौन करता है, पीला तंतु में उत्तक करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का कितना प्रतिशत होता है। रक्त जो है प्लाज्मा में उपस्थित जल का कितना प्रतिशत होता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा भी गया है। 90% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर होगा 90%। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में निम्न में से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, थ्रोम्बोसाइट्स जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कितनी होती है। यानी हड्डियों में जो है कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कितनी होती है। हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा होती कितनी है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा लगभग 60% होती है। ठीक है दोस्तों, इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगला क्वेश्चन है अस्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या है। मतलब इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है अस्थियों में पाया जाता है, यानी हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ओसिन प्रोटीन। ठीक है, ओसिन प्रोटीन जो है आपके अस्थियों में
पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उपास्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या है? उपास्थियों में मतलब जो अवशेषी अंग होते हैं हमारे, उनको उपास्थि कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या है? तो उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है आपका कॉन्ड्रीन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यानी अस्थि का जब चर्चा रहेगा तो ओसिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, और जब उपास्थि की चर्चा रहेगा तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी अस्थि की चर्चा रहे तो आपका ओसिन प्रोटीन, ठीक है, और जब उपास्थि की चर्चा रहे तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? यह भी पूछा गया, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, एस्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? एस्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, अगला है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं जो है वो क्या होती है? जीवित, मृत, ए और बी दोनों, इनमें से क्या होगी? तो दृढ़ उत्तक जो होगा उसकी कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, मरी हुई कोशिकाएं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? पौधों की लंबाई जो है किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है? यहाँ पर विभज्योतक उत्तक, शीर्ष अस्त विभज्योतक, ए और बी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? शीर्ष अस्त विभज्योतक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। पौधों की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है? शीर्ष अस्त विभज्योतक के द्वारा जो है बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का क्या है? मतलब मृदु उत्तक कैसा उत्तक है? ठीक है, तो मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का क्या है? सरल उत्तक है। मृदु उत्तक क्या है? एक प्रकार का सरल उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सरल उत्तक। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको इम्प्रूव होता है। आप पढ़े तो हर चीज़ है, लेकिन जब टेस्ट में आपका यहाँ पर जानते हुए भी क्वेश्चन गलत होता है तो वो क्वेश्चन फिर दोबारा आप भूल नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आप टेस्ट के रूप में लीजिए और ज़रूर से ज़रूर जो है इसको देखिए, आगे बहुत ही फ़ायदा होगा। जब आप सेट बनाएंगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं ये टॉपिक वाइज चला रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक वाइज चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन की क्षमता किसमें होती है? विभज्योतक कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिकाओं में, स्रावी कोशिकाओं में। ठीक है, तो विभाजन की क्षमता जो है यहाँ पर विभज्योतक कोशिकाओं में हो जाएगी। ठीक है, विभाजन की क्षमता किसमें होगी? विभज्योतक कोशिकाओं में होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? किन कोशिकाओं की भित्ति जो है लिग्निन के कारण जो है मोटी हो जाती है? तो यहाँ पर होगा दृढ़ उत्तक, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होगा। दृढ़ उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनकी भित्ति लिग्निन के कारण जो है मोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है? निम्न में से ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और इनमें से आपको चूज करना है कि चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है। जाइलम, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हुआ? चालनी नलिका बनाने में जो है फ्लोएम भाग लेता है। ठीक है, फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य क्या है? आहार का चालन है, यानी आहार प्रदान। आहार को जो है पौधों में एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है? तो यह फ्लोएम ले जाता है। ठीक है, और जब जल की चर्चा होगी, यानी जब वाटर का चर्चा होगा तो क्या हो जाएगा? आपका जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। और आहार का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहनी उत्तक है। ये सब पीछे वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ऑल प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल, है ना, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का भी प्रीवियस जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चैनल पर से देख सकते हैं। ठीक है, और रेखित पेशी जो है वो कैसी पेशी है? अगला क्वेश्चन है आपका, और रेखित पेशी जो है वो कैसी पेशी है? तो अरेखित पेशी आपका अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा, अनैच्छिक पेशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संवेदना जब भी होती है तो यहाँ पर तंत्रिका उत्तक आपका है राइट आंसर होगा। ठीक है, तंत्रिका उत्तक जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक न्यूरॉन के सहायता से होता है या फिर तंत्रिका उत्तक के सहायता से, आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्लोरोफिल युक्त मृदु उत्तक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल युक्त मृदु उत्तक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल युक्त मृदु उत्तक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्लोरोफिल युक्त मृदु उत्तक को क्लोरेन कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेन कायमा कहते हैं। क्लोरेन कायमा कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल युक्त उत्तक को क्या कहा जाता है? क्लोरेन कायमा कहा जाता है। दोस्तों, जब आप टेस्ट दे रहे होते हो और बीच बीच में जब आप सवालों को बार बार सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा याद होता है। ठीक है, इसको आप गौर करिएगा। 2-4 दिन जब आप इसमें टेस्ट देंगे तो उसके बाद आपको जो है ये चीज़ें अनुभव होने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा कौन करता है? यहाँ पर उत्तक का नाम दिया हुआ है, यानी तापरोधक भी होता है और ठंड से शरीर की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा? एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक, वसा संयोजी उत्तक, या फिर बी और सी दोनों। देखिए यहाँ पर जो है तापरोधक एडिपोज भी होता है और उसी का नाम वसा संयोजी उत्तक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर होगा। तापरोधक होने के कारण, यानी एडिपोज जो है तापरोधक होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। वसा संयोजी उत्तक भी तापरोधक होता है, जिसके कारण शरीर में ठंड से सुरक्षा जो है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रेशेदार पौधों में कौन सा उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? रेशेदार पौधों में कौन सा उत्तक जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है दृढ़ उत्तक आपका राइट आंसर होगा। दृढ़ उत्तक यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रेशेदार पौधे जो होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो दृढ़ उत्तक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? आप सभी लोग जानते हैं कि हड्डी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर हृदय दिख रहा है ऑप्शन में, अस्थि दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, तो हृदय तो होगा नहीं, है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्थि हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो अस्थि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन थे और हमने आपको जो है 25 के 25 क्वेश्चन का टेस्ट करवा दिए हैं। इनमें से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए, है ना। आउट ऑफ 25 में से आपका कितना सही हुआ, आप इसमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब का लोगो है, ये क्या दिख रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब दिख रहा है। करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और हमारा जो टारगेट बैच है उसके बारे में एक बार फिर बता दूँ, है ना, कि आज से वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये रहा साइंस का। और अगली टॉपिक जो है आपका आएगा, अगला चैप्टर इन नेक्स्ट चैप्टर से आएगा। इसमें आपको मैंने जो है सेल और टिश्यू करा दिए हैं। ठीक है, सेल और टिश्यू 2 चैप्टर का करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा उपलब्ध है, देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप खुद से बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में डेली जो है एक चैप्टर का दिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं। उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले व्हाट्सएप करें। ठीक है, पहले आप क्या करें? व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। अगर आपको आधे घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप कॉल करें। ठीक है, और ऐसे आप डायरेक्ट कॉल करने लगोगे तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है कॉल रिसीव करने में, समझ रहे हो ना। इसलिए आप पहले क्या करें? व्हाट्सएप करें, और आधे घंटे में अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली टारगेट में भी जुड़ सकते हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं आप सभी से कल किसी नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो लेकर के। ठीक है, और जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है वो मैं शूट कर रहा हूँ बीच बीच में। आपको जो है मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं, उनको मैं आपको जो है बहुत जल्द जो है करवाने वाला हूँ। जो पहले मैंने 9th में से ही लूँगा न्यूमेरिकल, है ना। 10th में बहुत ही कम है, 1-2 क्वेश्चन है। तो 9th वाला जो हमारा बुक है
उसमें से हम आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाएंगे और बहुत जल्द ही उसकी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इसका मजा लीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।